औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत का एक दरवाज़ा ऐसा है जिसका नाम रयान है और इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल हो सकेगा। सुभान अल्लाह, क्या क्या रहमतें और बरकतें हैं माह रमज़ान की। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हम तमाम रोज़े बाकायदगी से रखें, नमाज़ों का एहतमाम बाकायदगी से करें और कोशिश करें कि इस माह मुबारक में अपने आप को एक अच्छा मुसलमान साबित करें। नाज़रीन, प्रोग्राम माह सियाम और एहसास के मेहमान के साथ मैं याकूब रशीद आपकी खिदमत में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ शोबिज़ से है और शोबिज़ में राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं और दोनों तीनों हवालों से उन्होंने बहुत अच्छी शनाख्त बनाई है। मेरी मुराद है हैदराबाद के मायानाज़ फ़नकार जनाब इसाक राजू से। अस्सलाम वालेकुम इसाक राजू साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं याकूब भाई? आप ठीक ठाक? खैरियत से हूं। इसाक राजू, ये बताइए कि एहसास के आज प्रोग्राम में शिरकत करके कैसा एहसास हो रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लगा और याकूब भाई ये एहसास प्रोग्राम में शिरकत करने का सेहरा भी आप ही को जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी चैनल्स होते हैं जो बुलाते हैं लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा ना, लेकिन आपको मैं मना नहीं कर सकता कि आप वो आदमी हमारी आपकी मोहब्बतें बहुत पुरानी जी, बहुत बिल्कुल है। जब से स्टार्ट मैंने लिया ड्रामा फील्ड के अंदर, आपकी और हमारी मोहब्बत जब से ही चली आ रही है और अब मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इसी तरह जारी और सारी रहें। बेशक इंशाल्लाह, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। अच्छा इसाक, हमारा एक रिवायती सा सवाल होता है पहला, और वो रिवायती तो नहीं कहूँगा बल्कि चूँकि वो माह रमज़ान के तनाजुर में है, जी। वो अहम सवाल है, बिल्कुल हमारा एक लाजमी सवाल है इस सिलसिले का। ये बताइएगा, आपने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा, कब रखा और उससे मुतालिक कुछ यादें भी शेयर कीजिए। मुझे ये तो याद नहीं पड़ता मैंने कब रखा रोज़ा, लेकिन मुझे यह जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं रोज़े रख रहा हूँ अल्लाह के फजल से, नमाज रोज़े की बड़ी पाबंदी करता हूँ मैं माशाल्लाह। बस ये पिछले 2 साल गुजरे जो, उसमें मैं थोड़ी सी अल्लाह से भी माफ़ा मांगता रहता हूँ इस बारे में कि मैं ज़रा बीमार रहा। अच्छा, आपको इल्म होगा इस बात का। तो उस बीमारी ज़रा शदीद थी तो रोज़ा मैं नहीं रख सका, लेकिन जितना भी हो सका जितना भी हो सका मैंने रखा। अभी भी जिस तरह मैंने 10-12 रोज़े रखे, लेकिन अचानक तबीयत में थोड़ी सी ऐसी आने लगी, कमज़ोरी सी महसूस होने लगी, तो फिर मैंने दोबारा से अब 2-4 रोज़े छोड़े। अल्लाह आपको लेकिन अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम पूरे रोज़े रखें और नमाज पूरी पढ़ें। बेशक। अच्छा ऐसा ये बताइए, आप जो है क्यों ख्याल आ गया आपके जहन में ये कि मैं एक्टर बन जाऊं? तो मतलब ये कुछ और भी तो बन सकते थे ना, एक्टिंग करने का या एक्टर बनने का ख्याल क्यों आया? फिर ये एक्टर से आप राइटर भी बने, डायरेक्टर भी बने, फिर तो मतलब एक बहुत बड़ा हवाला बन गया हैदराबाद स्टेज का। ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बताइए। मकसद तो मेरा सिर्फ एक्टर ही बनना था। मैं आया था, मेरे को जब मैं शादी ब्याह होते थे मेले में, तो वहाँ थोड़ी सी जिस तरह होता है लड़कपन में आदमी थोड़ा सा एंजॉय करता है, तो दोस्त कहा करते थे यार तुम तो इसी तरह करते हो जैसे कि उमर शरीफ तू खड़ा हुआ। उन दिनों उमर शरीफ बड़ा मकबूल और मशहूर नाम था। तो मैंने बोला अच्छा, बोला तुम ड्रामों में जाया करो। मैंने यार कौन लेके जाएगा मुझे? ऐसे में जो उस्ताद शफी वारसी साहब ने मुझे सलीम गुड्डू से मिलवाया। ठीक है। सलीम गुड्डू ने फिर मुझे कहा कि भाई तुम, मैंने कहा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने एक्टिंग की तरफ नहीं लेकर गया मुझे। अच्छा। मुझे स्क्रिप्ट देकर कहा कि असिस्ट करो उस ड्रामे में। ठीक है। तो मैंने वो ड्रामा जब मैंने असिस्ट किया तो मैं पढ़ता चला गया, मुझे याद हो गया। जब याद हो गया तो उसका बना ये सबब कि जब कोई आर्टिस्ट फारिग होता था या भाग जाता था किसी वजह से, तो जो मामला होते थे तो उसको मैं उसकी जगह आकर परफॉर्म भी करता था और ड्रामे को चलाया भी करता था। ठीक है। तो इस तरह जब लाफ्टर आना शुरू हुए तो एक प्रोग्राम ऐसा ही था, इतनी महंगाई में ईद क्यों आई, उसका ट्रेलर, हालांकि ट्रेलर चलता नहीं है लेकिन वो ऐसा तुम्हें बिल्कुल ये आपने बड़ी कमाल बात याद दिलाई है। ट्रेलर चलाया गया, बहुत अच्छा तजर्बा किया गया। तो जमील खान वो रोल कर रहे थे, वो नहीं पहुंचे टाइम से, तो मुझे कहा कि ये जमील वाली लाइनें तुम बोल लो। तो मैंने बोली, तो वहाँ जिन बातों में मैंने क्लेप वेलेप ली, दूसरे शो में फिर ट्रेलर चलाया गया, तो उसमें उन बातों पे ना लाफ्टर आया ना क्लेप आया। अच्छा। तो मुझे सलीम गुड्डू ने कहा कि यार तुमने तो बड़ी अच्छी टाइमिंग से बोला और तुम्हारे देखो कितनी अच्छी क्लेप और लाफ्टर है। हमें इल्म नहीं था बिल्कुल, ना लाफ्टर का ना क्लिप का। तो हमें ये था कि लोगों ने अहमियत क्या है, लोगों ने अच्छा समझा, हमें खुशी हुई बस ये। फिर उसके बाद चलते चले गए, फिर बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ जैसे शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, ठीक है, और रंगीला, फिल्म स्टार रंगीला, तो अनीफ राजा, इनके साथ शुरू में फ़ौरन ही मुझे काम करने का मौका मिल गया और मैं समझ गया कि किस तरह काम करते हैं। तो वो एक्टिंग के साथ साथ अब राइटर में क्यों बना, इसका दूसरा सवाल है ये कि राइटर में इसलिए बना कि मैंने देखा कि मेरे मिजाज का कोई लिखता नहीं है।
अच्छा, सबकी अपनी थिंकिंग, मेरी अपनी थिंकिंग। अच्छा, यहाँ हिस्टोरिकल ड्रामा आपसे पहले हिस्टोरिकल ड्रामा चल रहा था? जी जी बिल्कुल, अच्छे थे वो ड्रामे, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, मैं अभी भी आज भी उन्हें लेकिन अच्छा। आप जो है वो कॉमेडी लेकर आए। हाँ, मेरा मिजाज जरा दूसरा था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा अपने तरह से उसको कॉमेडी लिखना शुरू किया। और किस तरह लोग लिखते हैं, या लिखी नहीं जाती कॉमेडी लेकिन हो जाती है, तो हम लोग बातों बातों में इस तरह की कॉमेडी बन जाती थी कि ड्रामे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती थी। तो लोगों ने कहा, पर डायरेक्टर इसलिए बनना पड़ा कि जब कोई डायरेक्टर में नाम तो किसी का भी चला हो लेकिन डायरेक्शन में नहीं दी, क्यों वजह क्या थी कि वो बताने वाला कोई नहीं था कि इस सीन को किस तरह फिल्माएंगे। ठीक है। तो उनको मालूम ही नहीं था बेचारों को, तो फिर मुझे ही करना पड़ता था सब कुछ। तो इस हवाले से मैं राइटर डायरेक्टर भी बन गया, लेकिन मैं बेसिकली एक्टिंग पे फोकस किया है मैंने, और एक्टिंग को ज़्यादा तवज्जो से देखता हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये उमर शरीफ कहाँ से आ गया बीच में? बहुत बड़ा नाम है बेशक, लेकिन मैं जिस ज़िम्न में ये बात कर रहा हूँ कि आपको क्यों ये उमर, बल्कि मुझे याद पड़ता है मैंने भी इब्तिदा में आपको देखा, तो अपने तबसरे में मैंने भी लिखा था कि ये उमर शरीफ से इंस्पायर नजर आते हैं। हाँ, इसमें एक बड़ी वजह ये थी कि जब मैं ड्रामा में नहीं आया था, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ ईद पर जैसे हम जाते थे तफरीन कराची, तो उस वक्त चला गया और वहाँ उसने बोला, यार चलो ड्रामा देखते हैं। तुमने ड्रामा देखा कभी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो ड्रामा कभी नहीं देखा। उसने कहा चलो आप ड्रामा देखते। तो मुझे रैक्स ऑडिटोरियम ले गया, वहाँ मेरा ख्याल उमर शरीफ साहब का ड्रामा लगा हुआ था, ईद वनडे मैच। हाँ, तो वो हमने देखने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे, लोग हंस रहे थे उनकी बात पे, मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल आया, यार मैं भी इस बंदे के साथ खड़ा होकर कुछ एक्टिंग करूँ, या ऐसी एक्टिंग करूँ जैसे ये कर रहा है। ऐसे ही ख्याल ही, कोई मतलब वो नहीं था। अल्लाह से ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह से दुआ की, और उस वक्त मैं फिर भूल गया हैदराबाद आके, तो अपने कामों में लग गया। मुख्तलिफ जो मेरे काम हुआ करते थे उनमें अपना रोज़गार भी चलाना होता था, काम चलते रहे। तो अचानक ही फिर सलीम गुड्डू से मुलाकात हुई, और फिर ड्रामों की जब मैं आया तो ये लोग नहीं करते थे उस तरह का काम। मैं वो काम देखे बैठा था उमर शरीफ का, मुझे यहाँ तो नज़र नहीं आया, लेकिन गुलाम अब्बास पीरज़ादा और एक उसमें ऐसी कोई चार्मिंग थी गुलाम अब्बास में कि वो मुझे अच्छा लगता था, यार ये बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे। लियाकत नदीम साहब मुझे अच्छे लगते थे, ये लोग नहीं काम करते हुए। मैंने कहा इसमें थोड़ी करंट है इनके अंदर। सलमान रब्बानी जो हमारे दोस्त हैं, उनमें भी उस वक्त जुमलेबाजी की बड़ी आदत थी, तो मैं बोलता था जुमलेबाजी करता अच्छा लड़का है। तो ये इस तरह जब इनको मैंने देखा, तो फिर मैंने एक टीम बनाई, और ऐसे में मेरे साथ कलीम खान, बाबू उस्मान ज्वाइन किया। अच्छा, एक अच्छी ट्रायंगल या मसलत बनी थी आप। बिल्कुल। तो वो जब मेरे साथ शामिल हो गए, तो फिर हम तीनों बैठकर ड्रामा प्लान करते थे कि इस तरह, वो सस्ता भी था ड्रामा, तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, अब्बा शादी करूँगा एक ड्रामा था, हमने वो किया 3 दिन। राहत निहाल उसके डायरेक्टर थे, एज ए राइटर मैंने पहला ड्रामा मैंने लिखा था वो। तो उसमें तकरीबन हमने 3 दिन में मेरा ख्याल है 12 से 13 हज़ार रुपये खर्च किए होंगे, और इतने गेट से आगे थे हमें। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि गेट से पैसे आए, यानी आपका बजट रिकवर हो गया। और जो उन्होंने यहाँ से वहाँ से कवर किया वो तो बच गया उनको। राज साहब बड़े खुश हुए, मुझे बड़ा उन्होंने मोबिलाइज किया, कहने लगे यार तुमने तो पहली मरतबा, ये लोग तो तुम्हें देखने आ रहे हैं। और तीसरे दिन जब हाल बिल्कुल पैक था और लोग लाफ्टर किले पे दे रहे थे, उस दिन पता चला कि लाफ्टर किले पे ये चीज़ है जी। और फिर राहत भाई ने नाराज़गी का इजहार किया मुझसे 1-2 हफ्ते के बाद। अच्छा। लोगों ने उनसे कहा होगा यार तुम्हें तो डायरेक्टर, उसने समझा नहीं, सारा कुछ वही कर रहा था। अच्छा। मैंने उनसे कहा राहत भाई से, मैंने कहा यार इस काम में डायरेक्टर कौन था? कहलेगा मैं, मुझे तुमने समझा नहीं। मैंने कहा नाम तो आप ही का हुआ है ना। चलो मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने ड्रामे की भलाई के लिए किया है ना, मेरा इसमें कोई मुफाद था कि ये था। मैं बस ये समझता था कि मैं बेहतर मतलब उनको थोड़ा बदगुमान कर दिया गया है। हाँ, होता है ना यहाँ पर लोग, फिर वो बेचारे वकालत की तरफ चले गए और उन्होंने ड्रामा फील्ड छोड़ दी। तो इसी तरह काफ़ी लोग थे मेरे साथ, आते रहे, चलते रहे, जाते रहे, लेकिन मैं वहीं मौजूद हूँ। और अपने मतलब अपनी मेहनत से, अपने मतलब जो दिल में मेरे जज्बा है ड्रामे के लिए, वो अभी भी कायम है, और मैं कर रहा हूँ ड्रामा। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं अब इस ड्रामे से दूर नहीं हो सकता। अच्छा, इसाक आप पर एक इल्ज़ाम भी है, जो हल्के ये बात करते हैं कि इसाक ने आगे स्क्रिप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, खाली सिचुएशन लिखते हैं और उसी पर जो है ना वो पूरा ड्रामा खड़ा कर लेते हैं कि भाई सेटिंग बना लेते हैं। ऐसा नहीं है याकूब भाई, ये लोग तो ना समझ लोग हैं, इनको क्या पता कि ड्रामा लिखा जाता है। मेरे पास जितने भी स्क्रिप्ट मैंने किए हैं, तेरे चमचों का क्या बनेगा, कोई जाए तो लिया है, आपने देखा होगा स्क्रिप्ट वाले ड्रामे थे ना, और इससे पहले गंजा शैतान जैसा ड्रामा, ये लिखे गए बाकायदा 30-35 सफ़ों का स्क्रिप्ट हुआ करता था। रिहर्सल करते हैं, हाँ ये अलबत्ता इसमें ज़रूर है, जब हम रिहर्सल किया करते तो हमें एक नई बात आ जाया करती थी, वो उसको ऐड कर, उसको हम ऐड कर दिया करते, वो स्क्रिप्ट में नहीं होती थी। हाँ, वो सिचुएशन हाथ आ गई। मिसाल के तौर पर मैं एक गिलास पानी पिलाने जा रहा हूँ दुल्हन को, और वो मैंने खुद ने पी लिया पानी, लोग हंस पड़े उस बात पे, मुझे ख्याल आया कि यार इस बात पर हंस रहे हैं लोग, तो मैंने दोबारा गिलास मंगाया, दुल्हन के गिर्द घूमा और फिर पानी पी गया, फिर 3 मरतबा अपने ऊपर गिरा लिया, लोग लाफ्टर ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों की इंजॉय के लिए होता है,
ऐसा नहीं होता मेरे किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट नहीं है, सबका है। अगर कोई साहब को मतलब ये है तो इस चैनल के एहसास की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप आगे मेरा स्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं, पूरा स्क्रिप्ट होता है मेरे पास, ड्रामा होता है, रिहर्सल होती है। बस ये है कि मैं लाइट लेता हूँ, मतलब वो नहीं जो पिछले डायरेक्टर क्या करते थे कि चप्पल मार दी डायरेक्टर को, ये तो क्या बोल रहा है, ये तो ठीक के दिया ताऊ के, ये मतलब ये मेरे उसमें नहीं है। मैं बोलता हूँ दिल खोल के काम करो, जैसा काम आता है निकालो अपने अंदर से आज का। तो इसी तरह यकीन करिए को भाई, अभी लोगों तो अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हैदराबाद में आप उठाकर किसी आर्टिस्ट का नाम लें, मेल या फीमेल, वो मेरी एकेडमी से निकली हुई है। ये जिनसे काम लेते हैं, जिनकी तारीफें करते हैं, उनके मुंह नहीं थकते। बेशक आपके साथ बहुत सारे आर्टिस्ट जो है जी जुड़े थे, जो बाद में और अभी भी मतलब काफ़ी लोग जो काम कर रहे हैं और जिनकी तारीफें करते हैं। मैं बता रहा हूँ हैदराबाद के लोग अपने प्रोग्राम में उनको कास्ट करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। वो जैसे यहाँ एकेडमी उसकी यही है, काम उन्होंने शुरू स्टार्ट मेरे साथ ही किया, बाद में लोगों ने, अब जैसे राजा बाबू गोविंदा है, वो अगर काम करता है तो शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, समी शेख है, ये लोग हैं जो मेरे साथ शुरू से ही जुड़ गए थे। फिर बाबू उस्मान थे, करीम खान थे, फलक शर्मिला था, अनीस कुरैशी, ये जितने भी नाम है ना, असगर शेख, ये मेरे साथ ज्वाइन हो गए, फिर उन्होंने अपना काम भी किया। तो ये था कि लोगों में, लड़कियों में आप देख लें शुरू से लेकर आरिफ शाह हुआ करते थे, अशफाक भी हुआ करते थे। तो ये लोग जितने भी लोग थे सारे के सारे मेरे थिंकिंग को समझते थे, इसलिए मेरे साथ ज्वाइन थे। ड्रामे को समझते थे, वो ड्रामा करते थे। लोग अभी भी अगर किसी से काम लेते हैं, मिसाल वगैरह अगर किसी साहब ने शब्बीर मुराद को ड्रामे में कास्ट किया या म्यूजिकल शो में कि जी में इसमें ड्रामे में गाना करना, परफॉर्मेंस करना, तो उसका ताल्लुक तो मुझसे ही रहा है ना। पहला ड्रामा उसने मेरा ही किया और वो इसका एतराफ़ भी करते हैं, बिल्कुल एतराफ़ करते हैं, भाइयों की तरह है मेरे। और जब ये नौकरी पे नहीं थे तो मेरे साथ ही होते थे। बेशक। तो अल्लाह ताला ने उसको जो इज़्ज़त दी है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये आदमी का होना चाहिए इतना जज्बा। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं हमेशा लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मेरी आदत। अच्छा, इस आगे एक बात कि आपकी जब कलीम और बाबू आपके साथ थे तो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, मतलब एक बड़ा मजबूत इमेज आपका एक बना, इस्टेब्लिश हुआ फील्ड में। लेकिन जो ही ये मुसल्लस टूटी, बिखरे, ये जो दाने थे, तो फ़र्क पड़ा। मतलब एक तो ये कि वो एक अलामत ख़त्म हो गई कि यार ये इश्तराक जो है ये कामयाबी की अलामत है। आपको इसकी वजह थी ना, जैसे कलीम खान है, बाबू उस्मान थे, तो हम जब ड्रामा होता था तो हम, मेरा ख्याल है उस हफ्ते सोते नहीं थे, रातों बैठ कर नई नई बातें सोचते थे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सब वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तीनों मशवरा देते। ये टीम वर्क होती थी हमारी, ठीक, बाकी किसी को नहीं पता होता था। फिर लड़कियों से हम बात करके भाई तुमने ये करना है, तुम नहीं करना है, तो वो खुद ब खुद सिचुएशन बन जाती थी, लोग मुस्कुराते थे, हंसते थे, क्लैप करते थे। तो ये सब टीम वर्क का नतीजा थी। जब टीम में से लोग निकल जाते हैं तो लाजमी फिर मैं अकेला रह गया। अब जो मेरे सामने आर्टिस्ट आए, अभी भी मैं जो तब कलीम और बाबू के जाने के बाद टीम को चलाया, तो सामने पढ़े लिखे लड़के नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है ना, और टैलेंट भी नहीं थे इतने। मैंने उनको बताया कि तुम जो कुछ कर सकते हो करो, अल्लाह मालिक कर लेते हैं आदमी। तो फलक शर्मिला निकला, उसमें से अनीस निकला, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट निकलते चले गए। अभी भी असगर शेख वगैरह, 3 ही टीम होती है, मेरे 3-4 लोग होते हैं, काम करते हैं, तो ये काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई मशवरा करने वाला नहीं है। मैं खुद ही समझता हूँ कि यार ये सही है, ऐसा कर लेते हैं, तो मैं अकेला इसको चला रहा हूँ। कलीम के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती थी। बिल्कुल, वो बात को समझता था, मेरे इशारे को भी समझता था कि अब ये क्या करने वाला है। जैसे अब मुझे पता होता था कि इसने गाना शुरू किया है तो इसका एंड क्या होगा, और उसे पता होता था कि इसने बात शुरू की है। अच्छा, इसी तरीके से रोजी और फिर नीलोफर वगैरह भी जी आपका इश्तराक बड़ा अच्छा रहा, और इसलिए वो आर्टिस्ट दोनों बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। और वो हमारी केमिस्ट्री इसलिए मिलती थी कि वो हमारी बातों को मतलब फ़ौरन पिक करती थी कि इनका दिमाग यहाँ चल रहा है, ये काम ये करेंगे। अच्छा, ऐसा कि ये बताएंगे डायरेक्टरों में जो है आप ये माफ़ कीजिएगा, सरदार सम्राट हैं थे, अल्लाह उन्हें गनी रहमत करे, और इस ये राजा सईद थे, और सलीम गुड्डू हैं, ये मतलब ये वो नाम है बड़े फाल, शौकत शाह बुखारी जी। तो अब बेशतर तो इनमें से दुनिया में सिर्फ सलीम गुड्डू ही हैं, बाकी 3 तो नहीं रहे। लेकिन इनके काम को आप किस तरह देखते हैं, कैसा काम किया है इन लोगों ने? देखिए, मेरे को अल्लाह का ये शुक्र है, करम मालिक का मैं कहूँगा इसको, कि जितने भी डायरेक्टर गुजरे ना, मैंने उनके साथ एज ए असिस्टेंट काम किया है। उस्ताद नादिर बलोच, गुलाम नबी राही, बेशक ये भी ठीक है ना, मीर गुलाम नबी तालपुर,
इनको सबको मैं पीछे खड़ा हो जाया करता था कि ड्रामे में अगर ये ना भी कहते थे तो मैं जाके खड़ा होता था, यार जरा देखे तुम्हारे ड्रामे में कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं करता हूँ आप। तो मैं ऐसे इनका हेल्पर इनके साथ, और मेरा मकसद ये होता था कि मैं देखना चाहता हूँ ये कर क्या सकते हैं, इनका जहन कितना काम करता है। तो मैंने सबको देखा, लेकिन सलीम गुड्डू इनमें थोड़े से नुमाया है। सरदार सम्राट कहानी के हिसाब से बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे थे और डायरेक्टर भी अच्छे ही थे वो, और उन्होंने कोई ऐसी मतलब अब तक उनका ड्रामा नहीं था, लेकिन वो चाहते थे, उनका दिमाग फिल्मी दिमाग था। फिल्मी चप्पा शाह का दिमाग भी फिल्मी दिमाग था, ज़्यादा होता था, फिल्मी रंग ज़्यादा, उनकी कहानी में फिल्मी रंग और उनका अंदाज फिल्मी था। तो बहरहाल कॉमेडी और ड्रामे के हिसाब से सलीम गुड्डू बेहतर रहे। और सरदार सम्राट उसके बाद कहूँगा मैं, उसके बाद तो दीगर राजा सही आपके उस्ताद भी हैं। हाँ जी बिल्कुल, सलीम गुड्डू की वजह से ही मैं फील्ड में आया, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया शुरू में बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। और कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि वो फिल्म स्टार रंगीला इतना बड़ा नाम उनको लेकर आए। हाँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था और उनके मुकाबले में आप भी खड़े हुए। और वो हाँ, जब वो नवाब शाह हम लोग टीम लेकर गए, आपको भाई यकीन जानिएगा कि वो जब रंगीले को क्लैप हुई, इंट्रोडक्शन क्लैप जो होती है हमारी, वो उतनी लंबी क्लैप उन्होंने पब्लिक ने मुझे की सेकंड एंट्री में। पहली में तो उन्हें पता नहीं था क्या कर रहा है, मैं पहली में साजिदा के साथ जो कुछ भी किया बाहर चला गया। जब मैं सेकंड टाइम दोबारा आया स्टेज पे तो मेरे कुछ बोलने से पहले इतनी बड़ी क्लैप हुई, तो रंगीला साहब गेट पर आके मुझसे कहने लगे कि क्या है तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, पब्लिक ऐसे इंजॉय कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो बेचारे वो भी मेरे साथ मतलब बड़ा प्यार करते थे रंगीला साहब भी। और ये सब सलीम गुड्डू की वजह से हुआ कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि भाई तुम करो, खुल खुला के काम करो जितना कर सकते हो। नवाब शाह में जब ये रंगीला हैदराबाद हुआ, हैदराबाद में तो नहीं, हैदराबाद में जितना मेरा काम था उतना बिल्कुल डिफरेंट था ड्रामे में से। अगर वो काम निकालते तो वो लोग परेशान होते थे इस काम से। तो कई बड़े बड़े सीनियर थे, मुझे वो नाराज़ भी थे मुझसे। अच्छा साहब, एक बात मुझे याद आई कि आपकी टीम का जब एक पहला ड्रामा आया, पहला गालिबन पहला था ये गंजा शैतानी आपकी टीम का, जी। और एक राजा शहीद के एक बड़े ड्रामे से आपका टकराव था, यानी वहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े नाम थे और आपकी टीम में जूनियर नाम थे कदरे। लेकिन जब वो आपका ड्रामा उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और हिट हुआ, तो वो सब क्या आपकी कैफियत थी, क्या महसूस कर रहे थे आप? मैं तो इन लोगों को ये कहा करता था कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा देखो, ऐसा करो, करने की कोशिश भी करते थे, ये कॉमेडी भी करते थे, लेकिन वल्गर की तरफ चले जाते थे। मैं वल्गर से बड़ा दूर रहता था थोड़ा सा। बात अगर कोई निकल जाए इत्तेफाक से जो आ गई है तो वो मैं कर लिया करता था, ऐसा नहीं था कि मैं वल्गर नहीं किया। मैंने वल्गर बातें समझ लेते थे लोग, यार ये वल्गर हो रही है। लेकिन बहरहाल जब हमने अपना ड्रामा किया गंजा शैतान, उसमें मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, मकसद सिर्फ इतना था कि हम सब कंबाइंड होकर एक अच्छा ड्रामा पेश करना चाहते थे। तो जो लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग सब मिले, हमने जहन बिठाया, लोगों ने हमें सपोर्ट किया। गोली वाला आइटम ने बड़ी धूम मचाई थी। जी बिल्कुल, आप जैसे भाइयों की सपोर्ट थी उसमें, और अल्लाह ने इतना करम किया और आपने वो देखा था ड्रामा। इत्तेफाक है कि आप गवाह इस चीज़ के कि लोग देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे हमारी इंटरव्यू का कि अब क्या होगा। और ऐसा अच्छा लगता था बड़ा कि लोग जब हम आते थे तो उनको जहन बन जाता था, मुंह से मुस्कुराहट, चेहरे से हंसी, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये तो वक्त की बात है, लेकिन ये कि मैंने कभी किसी को मतलब नीचे दिखाने के लिए या किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कभी काम नहीं किया। अच्छा, आप कभी मुकम्मल संजीदा ड्रामे की तरफ नहीं आए या आए? हाँ, 2 ड्रामे मैंने किए हैं संजीदा। अच्छा। एक मर के भी चैन ना है, वो भी सलीम गुड्डू साहब का था। उसमें बिल्कुल संजीदा रोल था मेरा। उसमें आप बतौर आर्टिस्ट एक संजीदा रोल था। आर्टिस्ट संजीदा रोल था। वो तो कलामती प्ले था, मुझे याद है, मैंने उसकी रिहर्सल भी देखी, वो प्ले भी देखा मैंने। एक मैंने लिखा भी है ड्रामा, सुतेला शोर, आपने शायद देखा हो, शायद देखा हो। अच्छा। वो थाने का सेट था, उसमें लड़की को जला के मार देते हैं और फिर उसकी बेटी की जब रुखसती थी उसको भी कोई जला के मार देता। तो ये दिखाया था कि जैसे वो तेज़, जैसे हाँ जैसी करनी वैसी भरने वाला काम दिखा। तो लोगों ने पसंद है। शब्बीर गिरामी साहब ने उसमें मेरा बड़ा साथ दिया, सरदार साहब मरहूम, शब्बीर गिरामी मरहूम, ये जब तमाम लोग बड़ा सपोर्ट करते थे। हाँ, कुछ सीन मेरे से देखो, मैंने कभी मतलब ऐसा महसूस नहीं किया, मुझे अगर किसी सीन में दिक्कत होती थी मैं सरदार भाई से पूछ लिया करता, सरदार भाई इसको कैसे करेंगे, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया। शब्बीर गिरामी साहब के पास बैठ के मैं घंटों बैठा रहता था, अगर हम इस तरह को सीन को ऐसे कर लें, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन था या बहुत ज़्यादा मेरी अक्लमंदी थी, बस ये लगा करम था मेरे पे बहुत ख़ास कि मैं जब काम करना शुरू करता था तो लोग आ जाते थे और लोग सपोर्ट करते थे मुझे। आज भी ऐसा ही है, आज भी ड्रामा बिल्कुल हैदराबाद से आप देख रहे हैं ख़त्म हो चुका है। कोई कहता है कि मैं ड्रामे में ये हूँ। अच्छा, जब ये आपने खुद ड्रामे की बात की, अभी आपको कैसा लगा जैसे अभी ड्रामा फेस्टिवल हुआ? जी जी, उसमें आपका भी ड्रामा शामिल था जी। तो ये फेस्टिवल का होना और फिर ये इम्कानात जो सामने आ रहे हैं कि भाई एक
सरकारी सतह पर आर्ट्स काउंसिल के क़याम की बात भी हो रही है, कोई बॉडी अमल में आ गई है, और इस दिन में आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप ड्रामे के अंदर के लोग। ड्रामा जो है ना, मैं कभी सियासी मामला में पढ़ा नहीं, कौन सी तंजीम बन रही है, कौन सी आर्ट्स काउंसिल नहीं, आपकी इत्तलात क्या है? क्या मेरी इत्तला ये है कि हाँ, कह रहे हैं कि तंजीम बन चुकी है, लोग भी सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो लोग जिनका ड्रामे से वास्ता नहीं है वो लोग इस आर्ट्स काउंसिल में ज़्यादा वो लोग शामिल हैं। 2-4 होंगे जो ड्रामे वाले हैं, बाकी और नहीं है। अच्छा। कराची में भी ऐसे ही है, अहमद शाह साहब है, लेकिन आप ये देखिए चैनल के थ्रू बता अच्छा काम हो रहा है। हाँ, काम अच्छा हो रहा है। अहमद शाह साहब उन्हीं कराची वालों की तुफैल हमारे यहाँ ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ कराची आर्ट्स काउंसिल के। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें 12 ड्रामे यहाँ पर हैदराबाद 5 सिंधी 5 उर्दू दिए और हम ड्रामा फेस्टिवल किया। अब फेस्टिवल में कुछ लोगों के दिमाग अपने अपने होते हैं, मैं ही नहीं समझता। कोई कह रहा है जी पुराना ड्रामा। अच्छा साहब, मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी कि जब फेस्टिवल होता है तो उसमें होना तो ये चाहिए कि नए स्क्रिप्ट शामिल किए जाएं। अब मैंने देखा कि आप बड़े कंफ्यूज नजर आए इस एतबार से कि आपने 3 स्क्रिप्ट डील किए मेरी इत्तलात के मुताबिक। असल में हुआ नहीं, 2 किए हैं, 2 स्क्रिप्ट हैं। एक पहले मैं सरदार सम्राट का स्क्रिप्ट था मेरे पास, ठीक है, अधूरा शैतान, वो मैं रिहर्सल कर रहा था तो शाहनवाज भट्टी साहब आ गए थे मेरे पास, कहने यार इसमें बातें वल्गर बहुत हैं। वो जो होते हैं वो भेजा करता था किसी को धंधे पे, लड़की को कहता था कि भाई वहाँ से फाइल चुरा के लाओ, वो सारा मामला थे, वो उसमें शामिल थी स्टोरी में। ठीक है। तो उन्होंने रिहर्सल देख के मुझे कहा कि यार ये तो सही नहीं है। फिर मैंने कहा मुझे इजाज़त है मैं अपना कर लूँ, फिर टाइम कम था, 2 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए। तो कुछ अवामिल होते हैं इस तरह के जिसकी वजह से कुछ हो जाता है। वरना मैंने अगर मुझे टाइम देते कि भाई नया ड्रामा करो, आप सब नया करते, फिर मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है। जब सरवर नदीम ने भी नया ड्रामा करना था, बेशक ये सबकी जिम्मेदारी बनती, ठीक है ना, सबकी जिम्मेदारी थी, सबने अपने किए हुए ड्रामे किए, चाहे रफी किसानी हो, चाहे अखिल कुरैशी हो, चाहे इसरार लगा, जिन्होंने पहले आजमाए हुए ड्रामे किए। तो मेरे को फौरन ये मिला है मेरा ड्रामा जो मेरा। अच्छा साहब, उस फेस्टिवल में 2 ड्रामे ऐसे भी थे जिनमें एक बड़ी नुदरत, इनफरादियत और ताजगी का एहसास हुआ। एक ड्रामा तो था जो शाहनवाज भट्टी साहब का, अच्छा, और दूसरा ड्रामा था आसिफ मेमन, कस्बानो आसिफ, और उनमें एक मुझे कदरे जुदागानापन महसूस हुआ। हो सकता है मैं असल में अच्छा, उनकी रिहर्सल बड़ी प्रॉपर थी। मैं उसकी वजह बता दूं कि शाहनवाज भट्टी या आसिफ मेमन ये लोग ना ये इंटीरियर में ही ड्रामा करते रहते हैं। ठीक है। शहरी सतह पे इन्होंने कभी ड्रामा किया नहीं। हम यहाँ करने वाले 20-25 साल हो गए आपके सामने, में छोटे से बड़ा हो गया ड्रामा करते करते। हमें यहाँ का शहर का मिजाज पता है, वो अपने मिजाज के हिसाब से करते होंगे। यहाँ जामछुरा में कर लिया या टंडोलियार में कर लिया या खैरपुर में कर लिया, उनका अपना मिजाज है, वो ड्रामा कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने इत्तेफाक से दोनों ड्रामे नहीं देखे, लेकिन लोगों ने कहा कि ये मौजू था, ये था, वो था। लोगों ने डिस्कस किया मुझसे कि आप ऐसे, मैंने कहा यार मैं करने को तो ये भी कर सकता हूँ कि अकेला खड़ा होकर पूरा ड्रामा कर दूँ, और लोगों का तजर्बा होगा। हाँ, किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे किसी आर्टिस्ट की वहाँ पर, ऐसे भी ड्रामे हैं मेरे पास। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं चाहता हूँ लोग हंसें, मुझे देखें तो लोग, तब वो क्या रखते हैं मुझसे। अगर मैं स्टेज पर आऊँगा तब को ये रखी जाती है कि यार कुछ आएगा, कुछ अच्छी वैसी बात करेगा, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। तो मैं इस तवक्को को ख़राब नहीं करना चाहता। जो जैसा कर रहा है अल्लाह ताला उसको। अच्छा, होस्टिंग की तरफ क्यों आए? होस्टिंग और कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, इन दोनों की तरफ इसलिए आना हुआ कि इसमें कुछ पैसे थे, ये समझ लें। अच्छा, ड्रामों में हमें इतनी, हाँ, ड्रामों में हमें इतनी सपोर्ट नहीं होती, बल्कि मेरी जेब से ही खर्च हो जाते हैं। अभी पिछले ड्रामे का कर्जा मैं अभी तक उतार रहा हूँ। और लेकिन ये कि मुझे फंक्शन में जाता हूँ तो बड़ी हैंडसम रकम मिलती है, बोलने की भी, कॉमेडी की भी, या फंक्शन मैनेज करने की भी, कंपनी का शो या शादी का शो, तो उसमें तमाम मुझे पैसे मिल जाते हैं कि मैं अपने घर से भी उतार लेता हूँ और घर को अपने सपोर्ट भी करता हूँ। अच्छा, वो आर्टिस्ट, साथी आर्टिस्ट, मेल फीमेल, जी, जिनके काम से आप मुतमईन नजर आते हैं कि इन लोगों ने कदरे बेहतर काम किया है फील्ड मेरे साथ ना, आपके साथ, और वैसे ओवरऑल? नहीं, मेरे साथ सबसे ज़्यादा कलीम खान मेरे साथ रहे। मुझे वो खुद भी उनको पसंद करता था, वो अच्छा मेरे साथ रहते थे और कम्बिनेशन अच्छा था हमारा, केमिस्ट्री मिलती थी हमारी। फीमेल्स में नीलोफर सनम बेस्ट, रोज़ी सनम बेस्ट। ये लोग ऐसे थे कि जो बात को समझ के करना। वो कराची से महकनूर है जो, जिसमें इक्वालिटी है कि वो मेरी बात को फ़ौरन फॉलो करती है कि ये सर ने ये कहने वाले, ठीक है ना। अभी संध्या नहीं आई है, लेकिन वो भी समझती है बात को, लेकिन वो फंस गई है उन स्क्रिप्ट के चक्करों में। जो स्क्रिप्ट हो रहे हैं, आपने जो भी नाम लिए 2-3, शाहनवाज भट्टी और फलाना फलाना, वो जो भी लोग कर रहे हैं ड्रामा, वो लोग उनमें फंस गई। अब वो हमारे मिजाज का ड्रामा कहना चाह रहे हैं वो महदूद हो गई। हाँ, महदूद आप देख लीजिएगा, आने वाला कुछ बताएगा। हमने जिस आर्टिस्ट को खुले काम करने की इजाज़त दी, वो खुला किया उसने काम, पूरे पाकिस्तान में किया। दीपक केसर को देख लिया,
नीलोफर को मैं जियो पे काम भी कराया, उसको सिद्रा को भी काम कराया। सिद्रा ऐसा करें 4-5 नाम ऐसे बताएं हमारे बड़े नाम परफॉर्मेंस के हवाले से, काम के हवाले से, उनमें से 2 कम से कम मेल आर्टिस्ट और 2 फीमेल आर्टिस्ट और 3 मेल आर्टिस्ट जिनका काम बहुत शानदार लगता है आपको। बिल्कुल दयानतदारी से राय दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो अपनी टीम की बात करूँगा। कई दफ़ा मतलब हमारा दिन हुआ करता था कि आज इसका दिन है, आज का कलीम खान का दिन है, आज बाबू उस्मान का दिन है और आज ये हिट है, ठीक है ना। फीमेल में तो मैं बता चुका, रोजी सनम, नीलोफर सनम और सिद्रा शेख, ये 3 अच्छी आर्टिस्ट थी जो बात को समझ गए और उसको एज ए एक्टर, जिस तरह के उसने सरदार ड्रामों में, सरदार के ड्रामों में काम किया, एज ए परफॉर्मर काम करना चाहिए। ये गाने वाने मैं होगा किसी के लिए अच्छा मेरे लिए नहीं बेहतर ही, क्योंकि इसमें कोई एक्टिंग नहीं है। मैं भी मलिक साहब से भी यही बात कर रहा था, मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ। मलिक साहब से मैंने कहा, मलिक साहब आप थोड़ा सा गाने के साथ थोड़ा सा एक्टिंग रखें, मतलब डायलॉग्स दें, ताकि वो उनकी मूवमेंट, उनके बोलने का अंदाज, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन नजर आए कि एक्टिंग करते हुए फिर गाना करें, ठीक है, तो अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। वरना हर आदमी फंक्शन करता है और उसके अंदर प्रेस क्लब में उठा के गाने करते हैं, ठीक है ऐसा। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल अभी एक उसका ये एक रुख तो ये है, एक पहलू तो ये है, दूसरी तरफ ड्रामा फेस्टिवल में सिद्रा शेख ड्रामों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है, मुतासिर ड्रामों में। जी जी, एक पहलू ये भी तो है। जी जी बिल्कुल, ये उनको ये तो आपने गानों पर परफॉर्मेंस के हवाले से आपने जी जी मैंने वो राय दी। ड्रामों में तो उसने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। चलिए अब इसी से जुड़ा एक सवाल जी जी कि गानों को आप कहाँ देखते हैं, गानों पे एक्टिंग को, और ड्रामे को आप थिएटर को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं इस सवाल में जवाब आप ही का है। आप देखिए, गानों का कोई अंजाम नहीं है। एक्टिंग अगर आप टीवी पे काम करना चाहते हो तो वहाँ एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिल्म में काम करना पड़ता है, गाना एक अलग होगा, पूरे 2 घंटे की फिल्म में 6 गाने होंगे फिल्म, लेकिन 2 घंटे आपको एक्टिंग करनी है वहाँ, ठीक है। तो इसलिए एक्टिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें, करें गाने, मुझे कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा फोकस जो है एक्टिंग को देनी चाहिए। एक्टर होगा अच्छा तो वो गाने भी अच्छे कर लेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छे दे देगा, अच्छी बात है। अब ये है कि मैं ही समझता हूँ कि कुछ नहीं हो रहा था, उससे होना कुछ बेहतर है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप जो है ना गानों पे आपने कुछ परफॉर्मेंस तो की है जी हाँ, लेकिन शायद आप पूरी तरह रग़बत से नहीं करते ये। नहीं, मुझे मेरा दिल ना, अब सही पूछो तो मेरा दिल स्टेज की तरफ है। अच्छा, स्टेज ड्रामा भले प्रेस इसमें कोई शुबा नहीं, स्टेज ड्रामा या थिएटर जिसे हम कहते हैं वही हमारी पहचान है, हमारे शहर का असल चेहरा है, सकाफत का। अगर कोई बाहर से हमें कोई ड्रामा में बुक करेगा, फर्ज करें मैं जब टीम लेके जाता था यहाँ से पंजाब अच्छा, और खालिद अब्बास डार साहब आए थे, कवि खान आए थे, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, इन सब के साथ मैंने काम किया है। ये बड़े नाम है पाकिस्तान के, और मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ हैदराबाद को जो इन सबके साथ काम करके बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ये वो लोग थे जो ड्रामे को ड्रामा समझते थे, ड्रामा इनकी जान था। उमर शरीफ साहब हो या खालिद अब्बास डार साहब हो, कवि खान हो, मोइन अख्तर साहब हो, ड्रामे को बड़ी अहमियत दिया करते थे, होस्टिंग भी करते थे, लेकिन ड्रामे को सबसे ज़्यादा, मैंने भी ड्रामे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। आपको शायद ये जानकर खुशी होगी कि आपको भी पता है इस बात का कि इस पूरे हैदराबाद में मुसलसल 1 महीने करने वाला ड्रामा मेरा ही था, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। हफ्ते के ड्रामे तो मैंने कई दफ़ा किए, ऑडियंस सिनेमा मैंने ठेके पे लेकर 1 महीने तक मुसलसल बिना नागा। उसमें आप स्क्रिप्ट तब्दील करते थे या जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये हमारी कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी भी थी और लोगों का मेरा साथ ताउन भी था, जो मेरी टीम थी, कि हम जुमेरात को रिहर्सल करके जुम्मे को ड्रामा चेंज कर लिया करते। अच्छा, स्क्रिप्ट हमारे किए हुए थे वो 3-4, तो हम उसको बताते थे वो सीन, ये सीन, वो सीन, जैसे आप बताते हैं ना वन लाइन, लेकिन वो स्क्रिप्ट होते थे, हम स्क्रिप्ट ले आते थे, पीछे पढ़ते रहते, 2 दिन में दोबारा ड्रामा खड़ा हो जाता था हमारा, तो याद हो जाता था कि यार ये वही ड्रामा है। साथ वक्त की किल्लत, वरना हम और मजीद बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। एहसास की टीम के हवाले से आप जरा ये एहसास जो काम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं एहसास के हवाले से सरफराज चाचा साहब, सलमान रब्बानी साहब, शिराज मेहमान, अनवर गौरी, जितनी भी टीम है हमारी, आप समेत, आप भी बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है लोगों का इंटरव्यूज़ का, और हैदराबाद के अच्छे लोगों ने जो मतलब काम से दिलचस्पी रखते हैं, जो ड्रामे के हैं, उनके काम को जो सामने लाने की कोशिश की, अच्छी बात है। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। अब मैं ही कहता हूँ उनको, एक आखिरी मैसेज ये है कि लोग कल्चर के ऊपर ना बैठे, कि कल्चर ड्रामा देगा तो हम करेंगे, ठीक, ये तो कभी कभी देता है और कभी कभी किसी का लग जाता है, हमेशा नहीं। अगर आर्ट्स काउंसिल वजूद में आ जाती है तो फिर शायद बेहतरी के इम्कान नहीं। अगर शहर में ड्रामा अच्छा करना है ना, सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल के बजाय हमें मेहराना आर्ट्स काउंसिल से ये कहना पड़ेगा कि आप हमें ड्रामा हॉल रियायत में दें, उसमें रियायत, ड्रामा सस्ता होगा सर, तो मैं 1 हफ्ते में ड्रामा कर सकता हूँ, मुझ में इतना है, इतना अल्लाह का शुक्र है, करम किया अल्लाह ताला ने मुझ पर कि मुझे मैनेजमेंट आती है इस तरह की। सलीम गुड्डू से सीखा हुआ, ये 1 हफ्ते की प्लानिंग सब मैं कर लेता हूँ, मैंने की भी एक ही दफ़ा। तो अब अपने आर्टिस्टों से मैं ये कहूँगा कि भाई
मेहरबानी करके कल्चर पे ना बैठे, अपना ड्रामा करें, ठीक है, अपने दोस्तों को लाएं, अपने प्रोड्यूसर लाएं, वो ड्रामा करें। ये तो हुआ आर्टिस्ट भाइयों के लिए पैगाम। अब हमारे नाजरीन के लिए आप कोई एक पैगाम आखिर में, बिल्कुल आखिर में दे दीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं एहसास टीम की तरफ से इनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। पैगाम ये है आपके लिए कि आप ड्रामा देखें, आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा या बुरा ड्रामा क्या होता है। लोग ड्रामों के करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, म्यूजिकल शो को भी ड्रामे का नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। ड्रामा ड्रामा होता है। ड्रामा देखिए, हैदराबाद के अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको ओब्लाइज कीजिए, उनकी थोड़ी सपोर्ट कीजिए, टिकट के ज़रिए, किसी के ज़रिए भी सपोर्ट करेंगे तो वो आगे चल के बड़ा नाम पैदा करेंगे हैदराबाद का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। बड़ी मेहरबानी, मुझे भी बड़ी खुशी अपने हुई। हालात ज़िंदगी, अपने तजर्बात, अपने एहसासात आपने शेयर किए। ये थे नामवर कॉमेडियन, राइटर, डायरेक्टर, होस्ट इसहाक राजू साहब, जिन्होंने आज मुफस्सिल अंदाज में आपसे अपनी मालूमात, अपने तजर्बात शेयर किए, अपने काम को शेयर किया, अपनी सोचों को, अपने ख़यालात को। कल फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए याकूब रशीद को। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि एहसास न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।